भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। नौवां मंत्र से पढ़ते हैं। एष हि द्रष्टा स्पर्ष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः सा परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। आप लोगों की किताब में शायद पुरुषः के बाद में पूर्ण विराम नहीं है। मंता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष, उसके बाद शायद अर्ध विराम या पूर्ण विराम नहीं है ना, होना चाहिए। तो सा परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठ। अथर्ववेद का उपनिषद जिसका नाम है प्रश्नोपनिषद। नाम इसी कारण से पड़ा प्रश्न उपनिषद, क्योंकि 6 ऋषि हैं, सबके सब गुरुकुल का संचालन करने वाले थे। उनके यहाँ पर अनेक अनेक यज्ञ उपासना आदि की साधनाएं होती थी। अपर ब्रह्म में निष्ठ, लेकिन पर ब्रह्म की खोज के लिए पिपलाद ऋषि के पास गए, आचार्य के पास। भगवान, हमारे मन में कुछ जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूँ। पिपलाद ऋषि ने कहा, 1 वर्ष तक मेरे आश्रम में रहिए, सेवा करिए, फिर उसके बाद पूछना। यदि हमको आता होगा तो बताऊंगा, नहीं तो किसी और से जाके प्रश्न पूछ लेना। 1 वर्ष तक 6 ऋषि वहाँ पर सेवा भाव से रहते हैं, साधना करते हैं। 1 वर्ष के उपरांत जब आते हैं तो एक एक ऋषि एक एक प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न पूछा था कबंधी ने,
ये सारी प्रजा कहाँ से पैदा होती है, कहाँ से, और पूरा उस प्रक्रिया को पिप्लाद ऋषि ने समझाया। प्रजापति है, कामनावान हुआ, उससे दो पैदा हुए रई और प्राण। ये सारा ब्रह्मांड रई प्राण से युक्त है, भोक्ता और भोग्य से। दूसरा प्रश्न पूछा था, भगवान ये प्राण क्या चीज है, प्राण का स्वरूप क्या है, और उसका उत्तर दिया था। तीसरे प्रश्न में प्राण के श्रेष्ठत्व का वर्णन किया कि जो श्रेष्ठ है उसी की उपासना हम करें। नासमझ होगा अगर कोई तो कनिष्ठ की उपासना करेगा, कनिष्ठ को चाहेगा। बुद्धिमान होगा तो श्रेष्ठ की उपासना करेगा। बाल बुद्धि वाला होगा, बच्चे को एक हाथ में चॉकलेट दो, खिलौना दो, मिठाई दो। छोटा बच्चा है, हाँ, वो खिलौने मिठाई को पकड़ लेगा। दूसरे हाथ के लिए फिर खिलौना मिठाई दो तो दूसरे हाथ से भी पकड़ लेगा। ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। अब उसके हाथ में 100 रुपए की नोट दो तो दोनों हाथ में वो चूंकि मिठाई या खिलौने से भरा है तो नोट नहीं पकड़ेगा, क्योंकि 100 रुपए की नोट की कीमत उसको पता नहीं है कि इस 100 रुपए की नोट में जितना चॉकलेट तुम लिए हो ये 4 आ जाएगा। इसको कहते हैं बाल बुद्धि। ये है बाल बुद्धि। प्रज्ञावान होगा वो जो श्रेष्ठ की उपासना करेगा। यहाँ पर इसीलिए बुद्धि के 3 विभाग हम लोग करते हैं। आज थोड़ा समझ लेना, कुछ नए लोग हो तो। हाँ, बुद्धि के 3 विभाग हम करते हैं। पहली बुद्धि होती है जिसको हम कहते हैं मूढ़ बुद्धि, और योग दर्शन में इस चित्त की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और ऐसा वर्णन पढ़ाया था। तो एक बुद्धि होती है, उसका नाम है मूढ़ बुद्धि। मूढ़ बुद्धि माने चाहे जितना उसको समझाओ उसको समझ में ही बात नहीं आती। वो अपना ही जो है अपनी धुन में पड़ा रहता है। तो जिसको अपना हित और अनहित न समझ में आवे, जो समझाने पर भी ना समझे, उस बुद्धि का नाम होता है मूढ़ बुद्धि। मूढ़ बुद्धि। हाँ, दूसरी बुद्धि का नाम देते हैं दक्ष बुद्धि। दक्ष माने होशियार, दक्ष माने चतुर। बुद्धि तो है लेकिन अपना काम बनाने में कुशल है, अपना कार्य बनाने में कुशल है, श्रद्धा वाली नहीं है। जैसे दक्ष प्रजापति, अगर वो प्रजापति के पद पर थे तो कोई मूर्ख नहीं थे। किसी को प्रजापति का पद दिया गया है तो मूर्ख नहीं थे, बुद्धिमान थे। लेकिन बुद्धि कहाँ पर उपयोग किया उन्होंने? शिव जी को नीचा दिखाना है। बुद्धि का उपयोग कहाँ करते हैं? शंकर जी को नीचा दिखाना। तो हैं बुद्धिमान, लेकिन बुद्धि कैसी है? दक्ष बुद्धि। जो दक्ष बुद्धि वाला होता है वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं होता। दक्ष बुद्धि वाला मूढ़ बुद्धि वाला तो होता ही नहीं, और दक्ष बुद्धि वाला भी ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं। और लगभग दक्ष बुद्धि वाला वो होता है जो अपने ही जीवन में स्वयं अपनी बुद्धि से समस्याओं का ताना बाना बुन लेता है। जैसे मकड़ी का जाला, रेशम का कीट, खुद अपने भीतर से लार निकालेगा और उसी के अंदर खुद भक्तों को, अगर भक्त हो तो दक्ष बुद्धि की जरूरत नहीं। दक्ष बुद्धि की जरूरत वो बंगलोर वाले आईटी कंपनियों की है ना, दक्ष बुद्धि नहीं। मूढ़ तो चाहिए नहीं। दक्ष बुद्धि से आप अपने लिए समस्या क्रिएट कर लोगे, शांति नहीं। दृष्टांत हमारे लिए दक्ष प्रजापति, और भी अनेक दृष्टांत ढूंढोगे तो मिल जाएगा। शकुनी कोई ना समझ था क्या? शकुनी को, दुर्योधन को आप मूढ़ तो नहीं कह सकते हो ना, मूढ़ तो नहीं कहोगे।
लेकिन जीवन कैसा है? युद्ध क्रीड़ा में दक्ष है। हाँ, और दुर्योधन गदा युद्ध में दक्ष है। उसके सामने गदा युद्ध में कोई टिकता नहीं था, भीम भी नहीं टिकते थे। उसने 12 साल तक प्रैक्टिस किया है। भीम तो कभी प्रैक्टिस किए हुए नहीं दिखाई पड़ता। तो जो प्रैक्टिस करेगा फौजी, उसके हाथ में दम होता है। फौजी आदमी एक हाथ मारे तो कचूमर निकलेगा आपका, बत्ती सी बाहर आ जाएगी, क्योंकि उसके अभ्यास है उसका। वो 5 किलो की राइफल लेकर के दौड़ रहा है ऊपर उठा करके। तो अपर ब्रह्म की उपासना तक अपर ब्रह्म की उपासना तक दक्षता की जरूरत है, लेकिन दक्ष बुद्धि में श्रद्धा का समावेश हो तो ठीक है। हम बार बार इसलिए दक्ष प्रजापति का दृष्टांत दे रहे हैं। शकुनी की श्रद्धा भगवान पर नहीं है, हाँ, दुर्योधन की श्रद्धा भगवान पर नहीं है, जबकि दुर्योधन की लड़की का विवाह हुआ है, समधी हैं दोनों, श्रद्धा नहीं है। तो दक्ष बुद्धि में श्रद्धा का अभाव है, और जहां श्रद्धा का अभाव है तो दक्ष बुद्धि कुशल तो है, काम तो बना लेगी। हाँ, अच्छा, कई बार गुरुजी आश्रम में भी लोग आ जाते हैं, महाराज काम बना लेता थे, काम बना ले जाते हैं। हाँ, बस। लेकिन आप कहो कि उनकी हम पर श्रद्धा है, तो उससे फिर श्रद्धा नहीं होती तो ब्रह्म विद्या की उपलब्धि नहीं होती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हाँ, तस्मै सहोवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवहि। ऐसे कहा था ना, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवहि, उसी से ब्रह्म की अनुभूति होती है। तीसरी बुद्धि का नाम देते हैं सद्बुद्धि। ये बार बार गीता में भी आएगा। गीता में कहाँ पर है? कोई श्लोक नाम लेगा गीता जी वाला? गीता में सद्बुद्धि, सद्बुद्धि, सद माने हमारी बुद्धि पैनी तो है, लेकिन वो सत्य की तरफ उन्मुख है, सत्य की तरफ उसका केंद्र है ना। भाई तलवार है और वो तलवार का शत्रु की तरफ उसका जो है केंद्र है, अपनी तरफ ना होवे, उल्टा तलवार ना होवे। हाँ, तो सद्बुद्धि, सद्बुद्धि उसकी कीमत है। सत माने परमात्मा, सत माने अपना आत्मा जिसकी सत्ता है। तो जिसकी सत बुद्धि होती है, भले उसकी बुद्धि बहुत चतुर ना हो, बहुत वो ऊहापोह विचक्षणा ना कर सके, तर्क वितर्क ना कर सके, लेकिन सत बुद्धि वाला ब्रह्म अनुभूति करता है। रामकृष्ण परमहंस जैसे, रामकृष्ण परमहंस की बुद्धि को आप दक्ष नहीं कह सकते हो। हमारे यहाँ का 10वीं क्लास का मैथ का बच्चा भी उनको जो है हरा देगा। अगर रामकृष्ण परमहंस से चलो बैठ करके बात करना हो तो आपके यहाँ का बालक भी उनको पराजित कर देगा। हाँ, लेकिन है कैसे वो? सतबुद्धि, सतबुद्धि की जरूरत होती है, सतबुद्धि की। जैसे आप समझो विवेकानंद की बुद्धि थी दक्ष, वो सबका खंडन करते थे नरेंद्र, जो मिल जाता था, लेकिन वो दक्ष बुद्धि आके समर्पित हुई कहाँ पर? सद्बुद्धि पर। तो वही दक्ष बुद्धि से पूरे विश्व का काम हुआ। अन्यथा तो वो रामकृष्ण परमहंस का भी खंडन करने ही तो आए थे। हाँ, वो जिसके पास जाते थे उसकी परीक्षा लेते थे। हाँ, हाँ, देवेंद्रनाथ ठाकुर थे, ये जो इन्हीं के परिवार, रविन्द्रनाथ ठाकुर, ओंकारनाथ ठाकुर, इनके जो है परिवार के, कोई संगीत वाला है तो उन्हीं के परिवार के ओंकारनाथ ठाकुर। और फिर रविंद्र संगीत तो इन्होंने चलाया, बाद में फिर परंपरा चलाई। फिर देवेंद्रनाथ ठाकुर गंगा जी में बजरे पर रहते थे, बजरा पे, और उनको सब लोग सिद्ध महापुरुष मानते थे। रज घुस गए वो नदी में, तैर के उनके पास पहुंचे रात में, नरेंद्र तैर के रात में पहुंचे, बजरे पर चढ़ गए जबरदस्ती, और जहां वो बैठे ध्यान करें उनका इसे पकड़ के हिला दिया। तुमने भगवान को देखा है? महाराज जब ऐसे बजरे पे कोई आया पकड़ के हिलाया तो चौंक गए हो, कहां से आया तू? तो उन्होंने कहा बस जान गए, तुम डर गए ना, मतलब तुम भगवान को नहीं देखे हो। चलो डर गए ना, इसका मतलब भगवान को अभी तुमने यहां से
फिर यही प्रश्न उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछा था, तुमने देखा भगवान को? उनका हाँ। तो राम नरेंद्र को रट्टा था, हाँ केनोपनिषद पढ़े हुए थे वो पहले से, हाँ 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 तुरंत सुना देते। हाँ हाँ नहीं, जो कहता है कि मैं जानता हूँ बिल्कुल नहीं जानता। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ देखा है। कैसे देखा है? बोले जैसे तुझको देख रहा हूँ। हाँ तुझको देखना है तो मेरे पास। तो दक्ष बुद्धि है नरेंद्र, सद बुद्धि है रामकृष्ण परम। अब आप कल्पना करो, दोनों का कंपेयर करो, जरूरत किसकी है हमको? हमारी दक्ष बुद्धि जाके समर्पित हो कहाँ पर? सद्बुद्धि में, है ना। तो ये जो 6 ऋषि हैं ना, साधारण नहीं है, ये सबके सब अपर ब्रह्मनिष्ठ बताया ना, लेकिन जाकर के पिपलाद ऋषि को समर्पित होते हैं। और सद्बुद्धि की पहचान क्या? जरा सी बात समझो, उन्होंने कहा भैया 1 साल के बाद पूछना, हमको आता होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो किसी और के पास। अभी तो कोई नहीं जानता तो भी कहता है मैं ही जानता हूं। हाँ कहीं और जाओगे तो भटक जाओगे। हाँ ऐसे एक एक प्रश्न पूछा है। चौथा लेकिन एक चीज और, ये 3 प्रकार की बुद्धि होती है ना, ध्यान रखना। मूढ़ बुद्धि, वैसे फिलहाल आप लोग मूढ़ बुद्धि तो नहीं हो, लेकिन मूढ़ बुद्धि अगर आप लोग नहीं हो तो सद्बुद्धि वाले हो, इसमें संदेह है हमको। हाँ क्या जिसको कहते हैं छाती ठोक के कहूं कि आप सब सद्बुद्धि वाले हो? हाँ मिक्स है, मिक्स है। जब जैसे काम पड़ता है अपना काम बना लेते हैं है ना। तो हाँ सद्बुद्धि की जरूरत है। एक प्रसंग और ध्यान रखना इस उपनिषद में, क्योंकि इसका नाम प्रश्न पड़ा, क्योंकि 6 ऋषियों ने प्रश्न पूछा था, इसलिए प्रश्न उपनिषद नाम पड़ गया। केनोपनिषद में शिष्य गया है, प्रश्न पूछा है, और उसके बाद कोई शिष्य के मुख से कोई शब्द नहीं निकला है। आचार्य ने जो कहा उसको धारण कर लिया, ज्यों का त्यों। बाद में जंगल में जाके साधना करता है, साधना करके आता है, गुरु जी से कहता है मैंने ऐसा अनुभव किया। गुरु जी ने कहा ठीक से नहीं अनुभव किया, फिर चला जाता है, फिर आता है, वैसी साधना करता है, लेकिन आपस में जो तर्क वितर्क नहीं करता है। कठोपनिषद में नचिकेता ने पूछा है और उसके बाद जैसा यमराज ने बताया है ज्यों का त्यों धारण। कोई प्रति प्रश्न नहीं है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा है। हाँ कठोपनिषद में। हाँ मुंडक उपनिषद में वहां पर जाते हैं और जाकर के पूछा है, आप देखना मुंडक उपनिषद, कैवल्य उपनिषद, आचार्य ने जैसा कहा वैसा धारण कर लिया। इसका नाम होता है संवाद की शैली। हमने आपको कई बार पढ़ाया है, वार्तालाप में 4 तरीके का होता है, 4 तरीके का वार्तालाप होता है। एक होता है संवाद। संवाद माने शिष्य ने अपनी बात सामने कही और आचार्य ने जो समझाया उसको ज्यों का त्यों धारण कर लिया, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता, कोई तर्क वितर्क नहीं होता। इसका नाम होता है संवाद। तब उपनिषद की ब्रह्म विद्या हृदय में बैठती है। उपनिषद की ब्रह्म विद्या बिठाने का ये उपाय है, संवाद की शैली। और दूसरी जो शैली होती है उसमें श्रद्धा अटूट होती है, श्रद्धा भरी पड़ी होती है, लेकिन कोई बात अगर बीच में नहीं समझ पे आई तो श्रद्धा पूर्वक पूछ लेता है। अब गीता जी याद करो। हाँ गीता जी याद करो। हाँ देखो उपनिषद की शैली इस तरीके की है और गीता जी में श्रद्धा पूरी है, उसको किनारे मत करना। श्रद्धा अटूट है, पूरा है, और फिर भगवान ने कहा कि इस ज्ञान को मैंने वहां पर दिया तो अर्जुन ने बीच में पूछ लिया।
भगवान ने कहा मन को बस में करो, तो तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछ लिया कि मन तो बड़ा चंचल है, कैसे बस में होवेगा, पूछता है। छठे अध्याय में भगवान ने कहा ऐसी गति होगी, तो अर्जुन ने पूछ लिया कि अगर कोई पहुंचा नहीं और मर गया तो क्या गति होगी, तो उसको कहते हैं वाद। सम हट गया, वहां से सम हट गया, अब क्या हो गया, वाद। लेकिन श्रद्धा पूरी है, श्रद्धा पूरी है, निष्ठा पूरी है, ये वाद की शैली भी आपका हित करती है। समझ में आ रहा है वाद की शैली? वाद की शैली में प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, अपनत्व होता है, अपनत्व होता है। वैसे 18वें अध्याय में संवाद शब्द रखा हुआ है। संजय ने कहा है कि मैंने ये संवाद सुना, व्यास प्रसादात् श्रुतवान, तो वहां पर कहा है, लेकिन है शैली वो बात की। संवाद की शैली में तो कोई क्रॉस क्वेश्चन है ही नहीं, बस सीधा जो बताया गया सोई धारण कर लिया। यह संवाद है, इसीलिए तो यही मैं कहना चाह रहा हूं। अभी तक पूरा का पूरा चौथा प्रश्न चल रहा है। चारों प्रश्न एक एक ऋषि ने पूछा, आचार्य ने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा श्री शुरुआत में प्रजापति ने रई और प्राण को पैदा किया। कोई उल्टा प्रश्न पूछा कि रई क्या चीज है, प्राण क्या है, ज्यों का त्यों स्वीकार के। तो उपनिषद हमारी ब्रह्म विद्या संवाद की शैली में होता है, इसीलिए सर्वोत्कृष्ट है संवाद की शैली। वाद की शैली नंबर 2 पर आएगी। हाँ, अच्छा देखो गुरुजी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? वरुण ने पूछा, वरुण जी यही बोले इसलिए बोल, गुरुजी तबीयत ठीक नहीं। हमने कहा हाँ, गया था डॉक्टर को दिखाया। कौन सा डॉक्टर को दिखाया? हमने नाम बताया, उसकी दवाई ले रहा हूँ। वो फला वाला डॉक्टर ज़्यादा बढ़िया है। हमने कहा पहले इसकी तो दवाई जो है यूज कर लें। अरे ऐसे तो तमाम डॉक्टर हैं गुरुजी, वो डॉक्टर बहुत अपॉइंटमेंट लेते हैं। अब एक कौन सी शैली हो रही है? हाँ? लेकिन इसमें प्रेम है, इसमें प्रेम है, श्रद्धा है, इसमें प्रेम श्रद्धा है, लेकिन शैली संवाद नहीं है। कौन सी है ये? वाद की शैली है ना? और यही अगर इसमें से श्रद्धा प्रेम को निकाल दो तो यही शैली चली जाएगी जल्प में। वाद की जो शैली है उसमें अगर श्रद्धा नहीं है, अपनत्व नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वही शैली अब ट्रांसफर किस में हो जाएगी? जल्प में। जल्प कहते हैं अपने आप कुछ ना कुछ बोलते रहना। गांव की भाषा में कहते हैं जल्पना। जल्प रहा है, जल्प माने नॉन स्टॉप बोलता जाऊंगा। ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमको ये करना चाहिए था। लगभग एक पारिवारिक बात बोलूं, परिवार की, ज्यादातर जो हमारा जो है बेटा बहू बच्चे, उनका हमारे मोहल्ले में किसी से पटती नहीं। सपोज है ना, हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा होगा जिससे पटती नहीं, और घर में जो दादाजी हैं उसी के यहां जाके बैठेंगे, चाय पिएंगे। क्या किसी को लग तो नहीं रही बात है? हाँ परिवार की समस्या है ये। हाँ, तो अब चाय पीना है तो बहू पिलाती है, खिलाएगी बहू, और जिससे बहू की नहीं पटती उसी के यहां वो जा करके बैठे। बस यहां से समस्या प्रारंभ हो जाती है। हाँ, और फिर वहां पर चर्चाएं होंगी समाज का, ये दुनिया भर की बातें होगी। हाँ, क्या हुआ? किसी को चोट लग रही हो तो बताना। हाँ, कोई ना कोई जरूर टोपी फंस रही होगी किसी पर। हाँ। फिर कहते हैं सासू से नाता पतोहू से बैरन। तो यहां से होता है। जल्प का मतलब हुआ कुछ न कुछ अनावश्यक बोलते जाना। इसका बहुत बढ़िया दृष्टांत हमको दिखाई पड़ता है जल्प का। शास्त्र में है, शास्त्र में है, खूब भरा पड़ा है शास्त्र में। जैसे समझ लो रावण अपनी तरफ से बोलता था,
किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होता। चाहे माल्यवान समझावे, चाहे मंदोदरी समझावे, अपने ही इसको नाम देंगे जल। शास्त्र, और अगर वर्तमान में समझना जाओ तो जो टीवी पर डिबेट करते हैं, हाँ, क्या उनका होता है उद्देश्य? बोलते जाओ, सुनने की जरूरत नहीं है किसी का। हाँ, बोलते जाओ, कब तक? जब तक माइक बंद ना हो जाए। हाँ, यही ना। तो उनका नाम होता है जल। जल, हाँ। समझ में आ गया तीनों? संवाद, वाद, जल। चौथा बड़ा खतरनाक है, हाँ? वितंडा। वितंडा, वितंडा का मतलब होता है, वितंडा में ही हमारा एक ग्रंथ है, इसका नाम है खंडन खंड खाद्य। हाँ, खंडन खंड खाद्य श्रीहर्ष जी का वो वितंडा वाला ग्रंथ है हुजूर। हाँ, बृहत प्रस्थानत्रयी में है। हाँ, वितंडा का मतलब ये है कि हम कुछ नहीं कहना चाहते, हमारा कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन तुम जो कहोगे उसको हम काट देंगे। बस तुम जो कह रहे हो सही नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वैसा, हाँ नहीं, हमारा कोई कहना ही नहीं है, हमारा कोई कहना नहीं, तुम जो कह रहे हो गलत है। इसका नाम होता है वितंडा। वितंडावादी कभी ब्रह्म विद्या को नहीं प्राप्त करता। नंबर 1, जल्प वाला भी आत्मज्ञान के लिए अभी पात्र नहीं है, अभी, क्योंकि उसके भीतर उतनी श्रद्धा परिपक्व नहीं है, तो जल्प में है। हाँ? जब उतनी श्रद्धा हो जाएगी तब फिर जो है आगे बढ़ेगा क्रम से। उसी के लिए 1 साल तक सेवा करिए तुम आश्रम में, भले तुम अपर ब्रह्म में निष्ठ हो तो। लेकिन संवाद और वाद, ये 2 लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म विद्या के लिए पात्र हैं। संवाद में श्रवण काल में ही ज्ञान हो जाता है। आप सावधानी से, अगर संवाद की अगर उतनी पात्रता है तो श्रवण से ही ब्रह्म अनुभूति हो जाती है, और अगर संवाद की उतनी पात्रता नहीं है तो वाद से फिर श्रवण, मनन, निधिध्यासन तीनों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तीनों। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के बाद फिर हम लोग कहते हैं उपनिषद पढ़ो। गीता के बाद कहेंगे अब किसमें जाओ? उपनिषद में। क्यों? अगर गीता में ही आपको ब्रह्म अनुभूति हो गई तो आगे उपनिषद की जरूरत क्यों रह जाएगी? अगर वहीं आपको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो आगे की जरूरत नहीं रह गई ना फिर। इसका मतलब अगर हमारा प्रस्थानत्रयी में गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र है, इसका मतलब कि अभी आपको थोड़ा आगे जाना है। तो संवाद, वाद, जल, जब संवाद होता है तब हमने कहा कि तुम आत्मा हो। हम आत्मा कैसे होंगे? अभी तो दर्द हो रहा है पेट में, सवेरे चाय भी नहीं मिली थी, आत्मा गुरुजी कह रहे हैं। अब बताओ क्या हुआ? ये गुरुजी ने कहा तुम आत्मा हो, लेकिन हम अपनी चित्त को कहां ले आए? देह में। मैं शरीर हूं, भूख लगी है शरीर को, दर्द हो रहा है शरीर को, तो अभी अब वो शब्द हमारे भीतर पूरी तरह से प्रभाव नहीं डाले, वो संवाद नहीं हुआ ना। कहां तक? वहां तक जाना चाहिए। बिल्कुल जो कह दिया सो सही, जो कह दिया। गुरुजी ने कह दिया कि सारा जगत झूठा है, स्वप्नवत मिथ्या है। भूख लगेगी तो रोटी तो यहीं मिलेगी ना। हाँ, अब महात्मा जी सुनाओ सुनाओ, बहुत ब्रह्म ज्ञान सुनाओ, जगत सपना है। अभी 11 बजे जब घंटी लगेगी तो पूछूंगा फिर। तो हाँ, कहाँ गए अब आप? अब आप नीचे। संवाद का मतलब है जैसा कहा गया ज्यों का त्यों स्वीकार करना। आप इस उपनिषद की उस दृष्टि को तो समझो। कहा ना, एष ही दृष्टा स्पर्ष्टा, या यही ही। कौन यही? कल प्रसंग सुना था। यही ही कौन? जो है शुद्ध चेतन ही, परमात्मा ही, लेकिन उपाधियों का धारण करके जीवात्मा बन गया। हाँ, जैसे है मनुष्य
है मनुष्य, लेकिन रसोई में काम करने लगा तो हमने कहा रसोईया, खेत में काम करने लगा तो हमने कहा किसान, हाँ, फौज में चला गया तो हमने कहा सैनिक। है कौन? है कौन? मनुष्य। हाँ, हाँ। कैप्टन लोग मनुष्य हैं कि नहीं? हाँ, अभी भी कैप्टन हो, अभी भी, अरे अभी मनुष्य हो गई पदवी। हाँ? अब वो नहीं रहे ना, कब? और कई बार तो हमने देखा है, जब देखते हैं तो हमको लगता है ये चाहे कैप्टन हो में, चाहे को पायलट हो, चाहे एयर होस्टेस हो, चाहे जो हो, अपना वो बैग खींचे खींचे वहीं से चले जाते हैं जहां से हम लोग जाते हैं, है ना? जाते वहीं से हैं सब, वहीं जाके उसी गेट पे खड़े हो जाएंगे। तो हम आराम से अब जान गए ना, तो हम बैठे रहते हैं। अभी तो कैप्टन गया है, एयर होस्टेस अभी जाके वहाँ से ग्रीन सिग्नल देंगे, फिर उसके बाद जो है बोर्डिंग शुरू होगी। आराम से मैं और लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं पहले से आधा घंटा से। हाँ? हम आराम से बैठे रहते हैं, चाहे जो हो में जाएंगे कहाँ से। हाँ, बस वो एयरपोर्ट में घुसने के लिए एक लाइन अलग होगी क्रू की जो है, चलो इतना ही तो होगा। मनुष्य ही हो, मनुष्य हो, ना आप पत्नी हो, ना आप माता हो, ना आप बहन हो, ना आप सास हो, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। ये सब अलग अलग रोल्स थे, आपकी भूमिकाएं थी। ना आप सुंदर हो, ना आप कुरूप हो, ना आप पापी हो, ना आप पुण्यात्मा हो, आप तो केवल चेतन स्वरूप हो, चेतन स्वरूप हो। फंस गए इस मन के साथ ममता बना के। जब मन की उपाधि को धारण कर लिया तो मनता बन गए आप, बुद्धि की उपाधि को धारण किया तो बोधा बन गए आप, नेत्र की उपाधि को धारण कर लिया तो श्रोता बन गए आप। एक दिन दृष्टांत आया था ना दरांती का, दरांती से काम किया और अपनी जगह पे रख दिया। तो कान से सुना हमने, रख दिया, तब मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं। ज्ञानेंद्रियों का बात कर दिया, तब कौन है आप? आत्मा हो। कर्मेंद्रियों का निषेध किया, तब तो आप आत्मा हो तो आप आत्मा। लेकिन इसके कारण जो अपने आप को मान बैठे, तो इसी का नाम है जीवात्मा। जीवात्मा माने जैसे कोई लिखता है भूतपूर्व डॉक्टर, भूतपूर्व सचिव, भूतपूर्व प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल। क्या मतलब हुआ? रिटायर्ड प्रिंसिपल क्या हुआ? भूतपूर्व क्या हुआ? भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व। हाँ, क्या मतलब हुआ? भूत चिपका हुआ है। जब भूत चिपका हुआ है तो आप जीव हो। हम तो कह रहे हैं कि वो एक रोल मिला था, काम किया, किनारे हो गया। एक भूमिका मिली थी आपको, एक जिम्मेदारी मिली थी, निभाया और छट खत्म हो। लेकिन अब उसको जिंदगी भर लिए घूमेगा, मैं फलाना फलाना था। अरे ये क्या हुआ? यही जीवात्मा है। जब वो काम नहीं है, पद नहीं है, तब भी उसको लिए आदमी ढो रहा है, तो इसी का नाम हो गया जीवात्मा है। आप मनुष्य तो सभी आप भी हो, ऐसे ही है परमात्मा। आप शुद्ध चेतन ही हो, परंतु ये इंद्रियों के जो तादात्म्य के कारण, अंतःकरण के तादात्म्य के कारण आप बन गए थे जीव। इनको सबको अपना किनारे करो, स्वरूप में बैठो। ये जो गार्ग ऋषि ने पूछा था, उसमें 5 जिज्ञासाएं थी। 5 जिज्ञासाएं थी गार्ग ऋषि के प्रश्न में, है ना? याद है? 5 जिज्ञासाएं थी। कौन सोता है? कौन जागता है? कौन स्वप्न देखता है? जिस पर बड़े विस्तार में चर्चा किया था। और चौथा प्रश्न था, कौन सुख का भोक्ता है? याद है? अभी कल ही पढ़ा था। सुख का भोक्ता कौन है? और 5वां प्रश्न था, सब कहाँ प्रतिष्ठित होते हैं? तो 2 उसका विभाग किया था, व्यष्टि और समष्टि में। व्यष्टि में सुषुप्ति काल और समष्टि में प्रलय काल।
तो सब का सब प्रतिष्ठित कहाँ होता है, उसी को यहां पर कहा था। देखो, सा परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठित है। हाँ, मैं यहीं पर कहना चाह रहा था, कहां पर, वो कहां पर जाके सब बैठा। सा माने कौन, वो जो उपाधि के कारण जीव बना था, उपाधि हट गई तो जो शुद्ध परमात्मा था, उसी अपने परम अक्षर में जा करके परे अक्षरे। देखो, अक्षर कहने से संशय हो सकता था, क्योंकि क्षर का विरोधी हो जाएगा अक्षर, है ना। जैसे पहले कहा था मूर्तम चा अमूर्तम, सच्चा असत्य, ऐसा कहा था। तो अक्षर क्षर का विरोधी हो जाएगा, हाँ, सापेक्षिक हो जाएगा। तो एक विशेषण लगाया परे अक्षरे। फिर भी संभावना कहीं अलग की ना हो जावे, सातवें आसमान की ना हो, आत्मनि। देखो, सा परे अक्षरे, वहां पर अक्षरे है लेकिन लिखा नहीं जाएगा, उसके आगे स्वर आया है तो लोप हो जाता है। सा परे अक्षरे आत्मनि, अपनी आत्मा में ही सब प्रतिष्ठित हो जाता है। कौन, कल मैंने कहा था, जो ज्ञानी है जब सो गया तो अपने स्वरूप में है, सब उसकी अपनी आत्मा में। ज्ञानी सो गया तो अपने स्वरूप में, उस परब्रह्म परमात्मा। हाँ, जब मैं सोता हूं तो उसी में रहता हूं, इसलिए सोते समय हमको मत जगाना। कहां, जब सोते हैं तो कहां, सुषुप्ति में। और समष्टि में, जब समष्टि का प्रलय हो जाएगा तो उसे परब्रह्म में चला जाएगा। बस, अगला मंत्र पढ़ते हैं। इसी का विस्तार है। अब इसी का विस्तार है, वही 5वीं जिज्ञासा का उत्तर है। तद एकत्व विदा फलमाह, उस एकत्व के बोध वाले को क्या फल मिलता है। परमेवाक्षरम प्रतिपद्यते सा यौहा वै तद अक्षायम अशरीरम अलोहितम शुभ्रम अक्षरम वेदैते यस्तु सौम्य सा सर्वज्ञा सर्वो भवति तदेश श्लोकः सौम्य। फिर से आया ना, हे सौम्य। सौम्य माने कल भी मैंने कहा था, कौन सौम्य है, सुरसा। सत जोजन ते ही आनन कीन्हा, सौम्य होगी। सौम्य कौन, हाँ, हे सौम्य गार्ग्य, हाँ, हे गार्ग्य सौम्य। देखो, इसका एक अन्वय ऐसा करो, ऊपर है ना सा यौ हा वै, ऐसे है ना, तो यह को पहले ले आओ बेदैते के साथ, नीचे की पंक्ति में बेदैते है, यह बेदैते, यह बेदैते, और सा को प्रतिपद्यते के साथ लगा दो। या के पहले सा है तो सा को प्रतिपद्यते के पहले लगाओगे, तो यह बेदैते सा प्रतिपद्यते। जो ऐसा जानता है वही वहां पर जाके प्रतिष्ठित हो जाए, जो ऐसा जानता है। यह वेदैते साह प्रतिपद्यते, कैसा जानता है, अब उसके बीच में ये सब आएगा, कैसा जानता है, तो कैसा जानता है, और यहां पर सा प्रतिपद्यते सा सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ हो जाएगा, प्रतिपद्य हो जाएगा, पहुंच गया। तो कैसा जानता है आत्मा को, यह वेदैते, वेदैते मैंने जानता है, जो आत्मा को ऐसा जानता है, सा प्रतिपद्यते, वो वहां पर जाके प्रतिष्ठित हो जाता है। कैसा जानता है, कैसा जानता है, किसको, परम एव अक्षरम, यह जो परम अक्षर है उसको कैसा जानता है, हा वही तद अच्छायम, जो इस परम एव अक्षर तत्व को, जो छाया वर्जित, छाया वर्जित माने अंधकार से रहित, तमो गुण से रहित, जो इसको समझता है, अच्छायम। अशरीरम, अशरीरम नाम रूप से रहित, अलोहितम
समस्त गुण, लोहित कहते हैं लाल को, कोई गुण नहीं है, निर्गुण, शुभ्रम शुद्ध अक्षरम वेदैते सा प्रतिपद्यते। ये सब उसके विशेषण हो गए। विशेषण कौन कौन हो रहा है? अच्छायम, अशरीरम, अलोहितम, शुभ्रम, अक्षरम, इतने लक्षण दिया। तो यह इतना वेदैते, उस परमेव अक्षर को ऐसा जानेगा, सा उस परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाए। और आगे क्या होगा? सा सर्वज्ञ। अब लगाओ, वही जो वहां पहुंच गया, प्रतिष्ठित हुआ, सा सर्वज्ञ, वही सर्वज्ञ होगा। सर्वो भवति, वो सर्वात्मा को पा लेता है। इसी बात को वेद के मंत्र भाग में भी कहा गया है। भाष्य देखो, तद एकत्व विदा फलमाह परम एव अक्षरम वक्ष्यमाण विशेषणम प्रतिपद्यते इति एतद् उच्यते। परम एव अक्षरम, ये मंत्र में है ना, परम एव अक्षरम। तो जो परम अक्षर तत्व है, वक्ष्यमाण, वक्ष्यमाण माने आगे अभी बताया जावेगा। कब? 5वें प्रश्न में और 6वें प्रश्न में। वक्ष्यमाण माने अभी उसका निरूपण करना बाकी है, भविष्य कालिक हो गया, जिसको आगे 5वें प्रश्न में जाके बताया जावेगा। उस अक्षर तत्व को प्रतिपद्यते, पा लेता है। यहाँ परम एव अक्षर, अभी मत देखो, जब पढ़ाऊंगा तब दिखाऊंगा कहाँ। 5वें में ओंकार उपासना का है, और ओंकार उपासना में 3 मात्रा के साथ उपासना करते करते वहां पर चतुर्थ पे ले जाएंगे। हाँ, तो वहां पर आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, माँ की मात्रा और ओ वहां लेकर के फिर जब अंत में पहुंचा देंगे उस अक्षर तत्व में, वही अक्षर तत्व है, तब कहेंगे इस अक्षर तत्व को जो जानेगा, षोडश कला उसका सब उससे रहित हो जाएगा, वो 6ठे में चला जाएगा। बहुत, हम बिल्कुल बहुत, वो उपनिषद बहुत गंभीर है, बहुत क्रम से है। तो वक्ष्यमाण विशेषणम, जो आगे बताया जावेगा उसी को प्राप्त करेंगे। कौन? उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। कैसा है वो? सा यौहा वै तद सर्वैषणा विनिर्मुक्तो अच्छायम तमोवर्जितम। सा माने वह परमात्मा, यह माने जो ऐसा है, कैसा, उसको कौन प्राप्त करेगा? कौन वहां पहुंच गया इस जगह? सर्व ऐषणा विनिर्मुक्तः, समस्त ऐषणाओं से, वही 3 प्रकार की ऐषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकैषणा, वही पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? अच्छायम, अच्छायम का भाष्य किया तमो वर्जितम, अंधकार से परे। अशरीरम, नाम रूप सर्व उपाधि शरीर वर्जितम। अशरीरी का मतलब हुआ कि नाम रूप जिसका नहीं है, जिसमें कोई नाम नहीं, रूप नहीं, सर्व उपाधि, सारी उपाधियों से रहित। फिर देखो, अलोहितम, लोहित आदि सर्व गुण वर्जितम। लाल, पीला, हरा, नीला, जितना भी, लोहित माने लाल, अब उसके साथ लोहित आदि माने जितने गुण होते हैं, सर्व वर्जितम, सबसे बड़े, निर्गुण है। यत एवं अतः शुभ्रम, क्योंकि वो परमात्मा ऐसा है इसलिए शुद्ध है। सर्व विशेषण रहितत्वात्, उसमें कोई विशेषण ही नहीं है, इसलिए वो परम शुद्ध है। अक्षरम, मंत्र में अक्षर शब्द है, अक्षरम सत्यम पुरुष आख्यम, वही परम सत्य है, वही परम पुरुष है। अप्राणम, अप्राणम अमनोगोचरम शिवम शांतम सबाह्यभ्यंतरम अजम वेदैते विजानाति। देखो, अप्राणम, जिसका कोई, वो प्राण का भी अभी पूरा का पूरा दो प्रश्न आए थे प्राण ही पर, दूसरा और तीसरा कह रहे हैं उस परमात्मा में कोई प्राण नहीं। भगवान की श्वास चलती है कि नहीं? भगवान में श्वास चलती है कि नहीं? आपके जो लड्डू गोपाल हैं उनकी श्वास चलती है कि नहीं? हाँ, अब ये उपनिषद है। श्वास चलती है तो अलग बात हो जाएगी, और श्वास नहीं चलती तो कौन?
वह जो निर्गुण तत्व है अप्राणम अमनोगोचरम, मन बुद्धि के परे, कैसा? शिवम शांतम, पहले भी आ चुका है ये, शिवम शांतम सा बाह्य अभ्यंतरम, सा बाह्य बाहर भी है, अभ्यंतरम भीतर भी है, अजम जो ऐसा वेदयते, माने अब मंत्र में था वेदयते, विजानाति जो ऐसा जानता है, जो ऐसा जानता है वही परमात्मा में निष्ठ हो पाएगा। अगली एक पंक्ति है, अब इसको आप लोग चाहे तो अंडरलाइन कर लो, चाहे दिल में लिख लो, चाहे गांठ में बांध लो। भाष्यकार का जिसको कहते हैं, जैसे रामायण में लिखा ना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन, है ना, तो ऐसे एक पंक्ति है, देखो, यस्तु सर्व, अभी यहाँ पर अभी मंत्र में मत ढूंढना इसको, हाँ, इसका भाव है यस्तु सर्व त्यागी सौम्य सा सर्वज्ञो न तेन अविदितम किंचित संभवति। यस्तु जो कोई भी, यह तू यस्तु है ना, यह तू, यह एक सर्वनाम है, जो कोई भी माने चाहे पुरुष, चाहे स्त्री, चाहे बालक, चाहे वृद्ध, चाहे बीमार, चाहे स्वस्थ, जो कोई भी सर्व त्यागी सौम्य, सब कुछ छोड़ने की हिम्मत रख सकता हो। हाँ, बस गुरु जी को मत छोड़ देना है सुनते ही, है ना। पहले सबसे पहले किसको छोड़ेंगे? महाराज आज में बहुत बढ़िया मंत्र दिया, आज से आप ही को नमस्ते, तलाक तलाक तलाक। हाँ, किसको? सर्व त्यागी का मतलब है हाँ, तीनों ऐसा संसार में छोड़ने की हिम्मत रखता हो। हाँ, सर्व त्यागी। हाँ, हाँ, यस्तु सर्व त्यागी सा सर्वज्ञो। हाँ, देखो बहुत इतना, यस्तु सर्व त्यागी सा सर्वज्ञो, कितना आसान सा है। जो सर्व त्याग की हिम्मत रखता है वही सर्वज्ञ होगा। यस्तु सर्व, अब सर्व त्यागी, सर्व में अहंकार ममता को भी त्याग होगा, यह नहीं कि अपने अहम को नहीं त्यागा, जो त्यागने का प्रयास कर रहा है उसका भी त्याग है। और बिना इस स्वाध्याय के समझ में नहीं आवेगा कि अहंकार का त्याग कैसे करे। बिना स्वाध्याय के इस उपाधि का त्याग समझ ही में नहीं आवेगा। त्यागना क्या है? तो ज्यादा ज्यादा घर छोड़ के भाग जावेगा, पेड़ के नीचे बैठ जावेगा, इतना ही तो ना। पेड़ के नीचे बैठ जावेगा तो वहां झोपड़ी बनावेगा, फिर वहां पन्नी मांगने आवेगा बरसात में तो फिर वहां शाम को जो है कोई ना कोई जो है लकड़बग्घा या बिल्ली वगैरह आएगी तो कुत्ता पालेगा। फिर तो वो अपने हरिद्वार में आश्रम के सामने वो वहाँ जंगल में रहते नहीं है, जाके देखो सब सारा पसारा होता है। फिर 4 महीना नदी का, गंगा जी का पानी पीने लायक नहीं होता तो एक हैंडपंप कोई लगवा दो भैया, तो हैंडपंप लगवाएगा तो शुरू तो हो गया सारा। फिर हैंडपंप कभी बिगड़ेगी तो किसको ढूंढना पड़ेगा? तो हो गया कहानी, और क्या। तो सर्व त्यागी का मतलब जो है वो बिना शास्त्र और आचार को छोड़ के संसार को त्यागने की हिम्मत हो। शास्त्र और हाँ, क्योंकि मार्गदर्शक वही है ना, रास्ता बताने वाला मेरा शास्त्र है और शास्त्र को समझाने वाले हमको आचार्य हैं, तो इनको नहीं छोड़ना है। हाँ, नहीं तो बस हाँ, किसको बोले घर में लड़ाई हुई चलो चलते हैं। हाँ, नारी मुई घर संपत्ति नासु मूड मुड़ाए भये। हाँ, लो। लेकिन एक बात है, मरकट वैराग्य सही, शमशान वैराग्य सही, लेकिन वो छोड़ के सन्यास लेने के लिए हरिद्वार और गुरुजी के पास तो आया ना भाई। शराब खाने तो नहीं गया, रेलवे ट्रैक पर तो नहीं गया, डूब के मरने तो नहीं गया, दुनिया से ऊब गया था, भर पाए आया कहां पे? उतना ही बहुत है। मैं उतने में खुश हो गया भगवान कहते ना मेरे 4 प्रकार के भक्त, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, है ना। अब सब ज्ञानी थोड़े हो जाओगे, अब आपके जैसे सब ज्ञानी हो जाओगे तब तो फिर तो
आर्त कहलाएगा। आर्त है, दुख में आया था, बस ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यस्तो सर्वत्यागी, सर्वत्यागी माने अहंकार का भी त्याग। टिप्पणी में देख लेना, टिप्पणी में नीचे लिखा होगा तुम्हारे आनंद टीका में, यथोक्त वेदन लिंगम तुना अलिंगितम इलिंगे सर्वत्यागी इति। ये उसका व्याकरण है। वैराग्य मात्रेण बाह्यार्थ त्याग संभवे अपि अहंतादि अत्यागाद व्यभिचार इति सर्व इति उक्तम। वो बाहर का त्याग हुआ और भीतर का अहंकार का त्याग नहीं हुआ तो सर्व शब्द विशेषण घटित नहीं होगा। सर्व कहा ना, यानी बाहर का भी त्याग और भीतर। हाँ, तो सर्व त्यागी सौम्य सा सर्वज्ञो न तेन अविदितम किंचित संभवति, उससे कुछ भी अज्ञात नहीं रहेगा। पूर्वम अविद्या असर्वज्ञ आसीत। हाँ, अब ये कभी विद्वान लोग बैठे हों तो उनके बीच में विचार करने वाला है। पूर्वम अविद्या असर्वज्ञ आसीत, यहां तक। फिर पुनः विद्या अविद्या अपने सर्वो भवति तात तस्मिन् अर्थ ऐसे श्लोको मंत्रो भवति उक्तार्थ संग्राहकः। शायद नहीं समझ में आया तुमको। पूर्वम पहले, पूर्वम पहले, पहले कब? 40 साल तक, 50 साल तक पहले। अविद्या सर्व, अविद्या उसके भीतर थी, अविद्या की उपाधि के कारण कैसा था वो? असर्व, कुछ नहीं जान रहा हूं। अच्छा, मोतियाबिंद था, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। मोतियाबिंद था तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था, यही ना? आंख थी कि नहीं? हाँ, मैं कह रहा हूं मोतियाबिंद जब बढ़ गया, पक गया तो कुछ नहीं दिखाई रहा। आंख है कि नहीं? हाँ, दृश्य है कि नहीं? क्या हुआ? आंख है या नहीं? आंख है ना? आंख में देखने की भी शक्ति है। हाँ, सब ज्यों का त्यों है, केवल उसके ऊपर एक लेयर आ गई। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में उसने उस लेयर को हटा दिया, यही किया ना। उसके बाद क्या हुआ? आंख को कहीं से लाए आप, देखने की ज्योति लाए आप कहीं से। डॉक्टर ने देखने की ज्योति नहीं लाया, उसके ऊपर जो एक पर्दा पड़ा था उसी को हटाया। बहुत बढ़िया दृष्टांत याद आ गया। जब जैसे अविद्या का पर्दा था तो असर्वज्ञ आसीत, कुछ नहीं जानता था, ना समझ था। पुनः विद्या अविद्या अपने, अपने माने हटा देने पर, विद्या के द्वारा अविद्या का अपने कर दिया गया, हटा दिया गया तो सर्वो भवति, वो सर्वज्ञ हो गया। तस्मिन् अर्थ है। इसी बात को बतलाने के लिए अगला मंत्र है, इसी भाव को बता, यानी केवल आपके भीतर अविद्या का ही निराकरण करना है, बाकी तो आप हो आत्मय ज्यों का त्यों। एक मूल चीज और जो भाष्य में है देख लेना तुम अपना टीका में देखोगे तो आद्य वाक्य ऐसा मिलेगा ना। आद्य वाक्य अच्छायादि विशेषण त्रयेण कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर त्रय निराकरणेन अवस्था त्रय निराकरणेन अवस्था त्रय राहित्यम अनुद्यते। मिला तुमको ना? वहां पर है आद्य वाक्य। यहाँ जो शुरुआत में वाक्य है कौन? अच्छायम है, सब में आ लगाया है ना, तो छायादि विशेषण मात्र जो विषय, तो कारण सूक्ष्म स्थूल तीन शरीर का वहां पर निषेध किया है। तो कैसे निषेध किया है तीनों शरीरों का? तो उसको ऐसे समझ लो, अच्छायम से कारण शरीर का निषेध है, क्योंकि तमोवर्जित लिखा है तो कारण शरीर का निषेध है। और अशरीरम से सूक्ष्म शरीर का निषेध है, उसमें सूक्ष्म शरीर नहीं है। और अलोहितम से स्थूल शरीर का निषेध है, क्योंकि स्थूल शरीर में ही कोई न कोई रंग आदि होता है। तो तीनों शरीर का निषेध कर दिया, तो तीनों शरीर का निषेध कर दिया और तीनों अवस्थाओं का निषेध कर दिया तो स्वरूप की निष्ठा। इस बात को टीकाकार ने कहा था। मंत्र पढ़ते, विज्ञानात्मा सदैवैश्च सर्वै प्राणा भूतानि
संप्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य सा सर्वज्ञ सर्वमेवाविवेशेति इति अथर्ववेदे प्रश्नोपनिषदि चतुर्थ प्रश्न। सौम्य, फिर देखो फिर से आया यस्तु, हे सौम्य, हे सौम्य, वही सर्वज्ञ हो जाएगा। कौन कौन सर्वज्ञ हो जाएगा? यस्तु, हे सौम्य, जो कोई भी, यस्तु सर्वै देवैश्च सह, ऐसा देखना, सर्वैः देवैश्च सह विज्ञानात्मा प्राणाभूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्। हे सौम्य, हे सौम्य, जो कोई भी ऐसा समझेगा, सर्वै देवैश्च, सारे देवताओं के साथ, सर्वैश्च देवैश्च, सारे देवताओं के साथ। कौन से देवता? पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियां। हाँ, यही देवता हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, सब। और प्राणाभूतानि माने पांचों प्राण और पांचों महाभूत तन्मात्रा। देखो, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय तन्मात्रा भूतानि, पांचों प्राण, सब मिलकर के विज्ञानात्मा, उस विज्ञानात्मा माने अंतःकरण में जाकर के स्थित हो जाते हैं, जहां पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उसी समय जीव सर्वज्ञ हो जाता है। जब, अब इसी भाव को कठोपनिषद में कहा ना, उस अवस्था में जब यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तमाहु परमा, उसी मंत्र को यहाँ। तो विज्ञानात्मा जो आपके भीतर, या विज्ञानात्मा माने जीवात्मा, जो कह रहा है मैं जान रहा हूं, जीवात्मा, ये अपनी इंद्रियों के साथ, अब पूरा पंक्ति ऊपर से देख लो, ये जीव, विज्ञानात्मा माने जीवात्मा, सह देवैश्च सर्वै, समस्त ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के साथ, प्राणाभूतानि, प्राण और पांचों विषयों के साथ, तन्मात्राओं के साथ, यत्र संप्रतिष्ठन्ति, जहां पर जाके स्थित हो जाते हैं। हाँ, सब आ गया उसमें, विज्ञानात्मा में सब आ गया। तद अक्षरम वेतयते यह जो कोई भी उस अक्षर को जानता है, जहां पर सब स्थित हो गया, जो कोई भी उस अक्षर को जानता है, सा सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ हो गया। सर्वम एव अविवेशेत, वो सब में जाकर के व्याप्त हो गया, सब मय हो गया, सर्वमय हो गया। अब ये मंत्र विभाग, ये मंत्र का है, जैसे ये था ब्राह्मण भाग का, इसीलिए कहा था तद्देश श्लोक कहा, तो ये हो गया मंत्र भाग का प्रमाण हो गया, दोनों बातें। देखो, विज्ञानात्मा सह देवैः च अग्न्यादिभिः प्राणाः चक्षुरादयो भूतानि पृथिव्यादीनि संप्रतिष्ठन्ति प्रविशन्ति यत्र यस्मिन् अक्षरे तदक्षरम्। विज्ञानात्मा सह, ये जीवात्मा अपना समस्त अंतःकरण के साथ, बुद्धि आदि के साथ, देवैश्च समस्त अपनी इंद्रियों के साथ, कौन? देवताओं के अधिष्ठात्र, इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता कौन हो गए? अग्नि आदि भी। जैसे कहाँ, किसकी अधिष्ठात्र देवता अग्नि किसके थे? कर्मेंद्री में, कर्मेंद्री में वाणी के अधिष्ठात्र देवता थे अग्नि, वाचोवन्नी, और ज्ञानेन्द्रियों में हाँ चक्षु के सुर थे। हाँ, तो देवैश्च अग्न्यादि भी, जितने अग्नि आदि जितने तेज आदि थे वो सब, प्राणाः चक्षुरादयो, ये पांचों प्राण, चक्षु आदि भी, भूतानि माने ये पांचों महाभूत तन्मात्राएं, सब संप्रतिष्ठन्ति प्रविशन्ति, जहां जाके समा गए। कहाँ? यत्र यस्मिन् अक्षरे, जिस अक्षर तत्व में, तद अक्षरम वेदयते यस्तु, उस अक्षर तत्व को जो जानता है सौम्य, प्रिय दर्शन सा सर्वज्ञ। सौम्य का अर्थ फिर से किया वही प्रिय दर्शन, हे प्रिय, वो सर्वज्ञ हो जाएगा। सर्वम एव अविवेशेष आविशति इत्यर्थ, वो सर्वमय हो जाएगा, सब में व्याप्त हो जाएगा।
इस श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद शंकर भगवता कृतो प्रश्नोपनिषद भाष्ये चतुर्थ प्रश्न। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।